बच्चे की जान आरती ने ही ली। कि आरती के जो ससुर है या मन्नू है, वो लोग आज के डेट में कहीं न कहीं मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक मीडिया पे हमला की बात हुई, तो ये मेरे साथ ही नहीं हुआ था। ये ऐसी बेटी है कि अपने ही माँ-बाप को बलि का बकरा बना दिया। नमस्कार, मैं विकास इस वक्त बबीता मिश्रा मैडम के साथ हूँ। बबीता मिश्रा मैडम आरती के केस को बहुत करीब से सर्च किया और काफ़ी करीब से उस केस को देखे हैं। बबीता मिश्रा मैडम हमेशा आरती के इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाती रही, लेकिन अब आरती के भाई को भी जिस तरीके से बबीता मिश्रा मैडम के अनुरोध करने के बाद और केस में जो सबूत थे वो देने के बाद बेल से बाहर आ गया है। अब इसमें और क्या-क्या नए अपडेट आने वाले हैं और किस तरीके से अब आरती के जो परिवार वाले हैं उनको इंसाफ मिलेगा, इस पे बबीता मिश्रा मैम जो रोशनी डालेगी। पहले तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके भी जितने दर्शक देख रहे हैं, उसको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैम, सबसे पहले आरती के पास सभी मीडियाकर्मी के साथ आप भी गए थे, लेकिन जिस तरीके से आरती ने वहाँ पे कहा जाए तो मीडियाकर्मी चौथा स्तंभ है देश का, और जिस तरीके से मीडियाकर्मी के साथ वहाँ पे बदतमीजी होता है, बदसलूकी होता है, इसको लेके क्या करना चाहते हैं? देखिए रही बात बदसलूकी की, तो मीडिया चौथा स्तंभ है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूट्यूबर हो, कहीं न कहीं वो आपकी बातों को रखनी चाहता है। समाज में हो रही बुराइयों को दिखानी चाहता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये मीडिया का काम है और वो करते हैं। और जहाँ तक मीडिया पे हमला की बात हुई, तो ये मेरे साथ ही नहीं हुआ था, इससे पहले आप देखिएगा कि आरती के जो ससुर है या मन्नू है, वो लोग आज के डेट में कहीं न कहीं मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। और उसी का कारण था क्या, जो पहली दफ़ा 27 की तारीख की जो घटना घटी, मीडिया मीडिया को मन्नू ने जो गाली बका, बहन लगा के, माँ लगा के, तो ये मीडिया जो थी ना उस समय उसको हल्के में ले लिया गया और वो उस समय चुप्पी साध ली और फिर भी वो उसके दरवाजे पे दिखा रही थी सच्चाई, जो भी हो उनका जिनका जो-जो काम है वो दिखाता है। तो यही चीज़ के लिए चूँकि मैं एक समय आरती के केस को मैं देख रही थी और हमारे चैनल ने भी कहीं न कहीं छोटू के लिए सॉरी मैं ये कहूँ कि छोटू के लिए हमारी जो सिम्पैथी थी वो आज भी है, क्योंकि उसकी मौत हुई थी। मैं आरती के लिए नहीं खड़ी हुई थी, मैंने आरती को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उस समय ऐसे सिचुएशन हुए थे कि सब मीडिया जो थे ना, वही दिखा रहे थे। सिम्पैथी गेन कैसे की जाती है वो आरती से कोई सीखे। कहीं न कहीं हम भी उसी के चक्कर में आ गए। कहीं न कहीं हमें भी लगा कि आरती जो है वो सच बोल रही है। लेकिन तब कुछ दिनों के बाद की घटना मैं बताती हूँ, जब आरती हमारे यहाँ कॉल करती है। जब उसका एक 13 साल का भाई जो शशिकांत के बारे में जो आपने ज़िक्र की, मैं उसके बारे में बताती हूँ। उसने कॉल किया हमारे चैनल पे कि हमारा भाई जेल जा रहा है, बचा लीजिए, ये वो हेन-तेन। तो हमने कहा कि भाई हम तो चैनल वाले हम क्या कर सकते हैं? तो बोला आप ही कर सकती हैं। तो हम बोले ये तो आपके घर का मैटर है, आप अपने ससुर जी से तो बोले हम मन्नू भैया को भी बोले हैं और ससुर जी को भी बोले पर वो नहीं समझ रहे। तो हाँ, आप आइएगा ना तो शायद वो समझ जाएँगे। तो हमने कहा ठीक है अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम आएँगे, क्योंकि हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तो फिर जब हम गए तो उनके ससुर जी का जो बिहेवियर था लाइक गुंडे वाले, उसने कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, हम कुछ वो जो 13 साल का बच्चा भी ना, वो भी हमको डंडा मारा इसीलिए वो भी जेल जाएगा, उसको भी फांसी होनी चाहिए। हमने कहा कि भाई कोई बच्चा अगर डंडा मारा और वो वहाँ है ही नहीं, ज़बरदस्ती आप उसकी बातें के रख रहे हैं और उसको सज़ा दिलाने पे तुले हुए हैं। वहाँ आरती भी अपने ससुर से आवाज़ उठाई थी, लेकिन अब क्या करें? वो तो खुद ही जाके फँसी हुई है। अब वो फँसी हुई है कि लोग फँसा रहे हैं, वो यूज़ कर रही है, समझ में नहीं आता। वो मीडिया को इस तरीके से आरती यूज़ कर रही है जिसका जिसका प्रमाण तो मैं भी हूँ। और वो जो यूट्यूबर है, जो दिन-रात उसके यहाँ खड़े रहते हैं, वो लोग भी हैं। आज भी वो यूज़ ही कर रही है। खाना बन गया, पैर जल गया, सब्ज़ी खाना है तो भाई दिखाओ।
और इस सब बातों से हमें कुछ नहीं, क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल है, हमें 10 तरह की न्यूज़ दिखानी पड़ती है। सिर्फ़ आरती के लिए हमारा देशवा न्यूज़ नहीं बना है। और आप देखिए हमारे न्यूज़ में कि आरती से रिलेटेड अब न्यूज़ नहीं आती है। और कभी रही बात शशिकांत की, जब हमें लगा कि वो बच्चा निर्दोष है, कहीं न कहीं आरती के बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड मेरे पास। मैं आने वाले समय में वो रिकॉर्ड जो है वो डीजीपी साहब को भी दूँगी, जो अभी भट्टी साहब आए हैं, ताकि वो निष्पक्ष जाँच करवा लें। मैं आग्रह करूँगी भट्टी साहब से कि एक बार आप उस रिकॉर्डिंग को जाँच के लिए भेज दें। मेरा मोबाइल भी ले जा सकते हैं आप, और उसमें आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए ना कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोलती। जिस तरीके से मैम बार-बार आरती बोल रही थी कि मैं छोटू से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं आज के बाद कभी शादी नहीं करूँगी, मैं पूरी ज़िंदगी छोटू के नाम से ही गुज़ार दूँगी। लेकिन उसके 4 महीने बाद ही वो शादी कर लेती है। देखिए मैं पहले भी कह रही हूँ कि आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। कोई एक के सहारे नहीं रह सकता, और कोई विक्रम बत्रा की वाइफ़ नहीं बन सकता। आप विक्रम बत्रा के बारे में जानिए। विक्रम बत्रा कौन थे? कारगिल युद्ध में वो शहीद हुए थे। आज भी उसकी मंगेतर उसकी यादों में अभी भी उसकी पत्नी बन के रह रही, और किसी स्कूल में वो प्रिंसिपल है। तो वो एक प्यार है, और आरती का प्यार नहीं है। आरती का 4 दिन का प्यार है, 4 दिन का चांदनी रात, फिर अंधेरी-अंधेरी। उस लड़की के वजह से जान गई। उस बच्चे की जान आरती ने ही ली। चूँकि वो अगर नहीं बुलाती, तो उस बच्चे की जान नहीं जाती, जिसका नाम छोटू है। सिम्पैथी तो हमें छोटू से होना चाहिए, आरती से नहीं। हमारी भूल उस समय वो चकाचौंध, वो जो मीडिया हमारे की सिम्पैथी लूट ली गई, तो हमें भी कुछ क्षण के लिए भ्रमित कर दिया गया कि कहीं हो सकता है कि आरती सच बोल रही है, इसने नहीं बुलाया। लेकिन मोबाइल आपका, और भाभी का नाम फँसा दीजिए, बहुत आसान है। 2 बजे रात में भाभी क्यों कॉल करेगी? ज़ाहिर-सी बात है, छोटू को उसने बुलाया था, प्यार था, कुछ और था। अब कोई भी कहते हैं कि किसी को मारना होगा, तो वो तो प्लान के साथ मारेगा ना। वो 2 बजे रात में बुला के थोड़ी ना मारेगा, और अपने घर में। ऐसा कभी सुना है? वो स हम उस घर के किसी भी शख्स को जब तक कोर्ट आरोपी नहीं बनाता है, मानता है, या उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, हम अपराधी उसको नहीं कह सकते। वो आरोपी ही कहा जाएगा, क्योंकि कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। और नहीं तो अभी तो ये लोग तुरंत उसको सूली पे चढ़ा दिए होते। अभी आने वाले समय में पता चलेगा आपको। मैं कोर्ट में भी ये एविडेंस देने जा रही हूँ, जो आरती ने कॉल किया, हमको तो बाद में पता चला कि भाई ये कितनी बदलती है, फ़ोन पे कितने तरह-तरह की बातें करती है। कभी कहती है अपने कि माँ-बाप मेरा कुछ नहीं किया, माँ-बाप तो हमको बहुत प्यार करता था, हमको खाना नहीं बनाने देता था, ऐसे नहीं करता था, हमको नौकरी भी दिलवा दिया, और हम माँ-बाप की वजह से हम रानी बन के रहते थे। और बताइए, एक गाँव में जिस बच्ची को इतना प्यार दिया गया, उस बच्ची को गाँव से बाहर नौकरी करने की इजाज़त दे दी गई, तो उसका घर वाला कितना सीधा होगा। एक कहते हैं ना कि सीधा आदमी चलता है और अचानक से कोई गाय आके टकरा जाता है। तो हमें लगता है कि उस घर के लिए सबसे बड़ा दुःख दिन था कि आरती जैसी बेटी उस घर में जन्म ली। उसको नहीं जन्मना चाहिए था। आज उसकी वजह से उसका पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। उस 13 साल का बच्चा भी जेल काट के चले आए। उसकी लाइफ फेल हो गई। अब उसकी पढ़ाई कौन कराएगा? कैसे पढ़ेगा? आने वाले समाज में उसके उसके साथ क्या होने जा रहा है, ये आप और हम समझ सकते हैं। जानने वाली बात है, जिसके घर में जो बीतता है, वही जानता है। जब मैं उसके घर में जाती हूँ, वो लोग बहुत सीधे हैं। कहीं से नहीं लगता है कि अब वो सही बात है भाई, अगर उसको ये पता होता कि 2 बजे रात में छोटू वहाँ आएगा, तो वो तो गाँव वाले को बता देता ना। 6 बजे तक छोटू जिंदा कैसे रहता? कौन मारा? या खुद वो मर गया? ये कैसे साबित होगा? ये ये तो जाँच का विषय है। कहीं न कहीं आप देखिएगा कि वो हर वक़्त वही बात कहती है कि हम तो घर के अंदर थे।
पता नहीं कौन मार दिया। वो आरती कहती है कि हम तो घर के अंदर थे, कौन मारा पता नहीं, मेरा जीजा जी। तो भाई आप जब देखे ही नहीं तो आप किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं वो सारे एविडेंस कोर्ट में दूंगी, कोर्ट तय करेगी, कोर्ट में साबित होगा कि क्या सच है। 164 के बयान में भी वो अपने भाई को कहती है कि मेरा भाई उस दिन नहीं था, उसने नहीं मारा, लेकिन फिर भी वो जो 13 साल का बच्चा जेल गया और 2-3 महीने तक उस जेल में रहा। उसका क्या दोष? सोचने वाली बात है। जिस परिवार की वो लड़की थी आरती, जिसका फादर आप सोचिए कि उसको मुखिया बनाया हुआ था गांव का, उसको अपने घर का मुखिया बना के रखा था। गांव में लोग दांतों उंगली काटते थे कि लड़कियां जाती है नौकरी करने के लिए, सोचिए। जबकि गांव में बहुत कम ही ऐसा परिवार है जो लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को भेजता है। लेकिन उसके पापा कितने संत थे जो अपनी बच्ची को बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। शायद अब तो ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि भाई अगर सही तरीके से अभी भी इस केस की जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आरती ही दोषी होगी। हाँ, क्योंकि वो बुलाई है तो वही ना दोषी होगी। छोटू का तो कोई गलती नहीं था और छोटू भी कोई बच्चा नहीं था, 2 बजे रात में बुला लिया, चलो प्यार है, लेकिन दोषी आरती है कहीं ना कहीं। और बहुत बड़ा एक मास्टरमाइंड है जिसका नाम उमेश यादव। उसको कम मत समझिए, जानबूझ के सबों का नाम फंसाया। हम लोगों ने इतनी सिंपैथी दिखा दी, हम क्या, हम नहीं, आप समझ जाइए कि छोटे से बड़े न्यूज चैनल ने इसको कवर किया। जिसको जितना था दिन रात वहीं पे बैठना था और दिखाना था, दिखाया। जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो वहाँ की प्रशासन है वो शायद सहम गई। और ये आपको याद होगा कि वो तेजस्वी यादव के भी पास चली गई थी, तो कहीं ना कहीं मीडिया के प्रभाव के कारण इस केस की सही जांच नहीं हुई। आप देख लीजिए कि आफ्ताब और इसके मामले में, श्रद्धा के मामले में मीडिया ने दिखाया पर मीडिया ने दबाव नहीं दिया। यहाँ क्या था कि मीडिया एकदम चिल्ला रही थी, कहीं नहीं आरती को ही कहीं ना कहीं उस केस में विक्टिम, वो जो अपने आप को ये कहती है कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मैं मैं ही इकलौती गवाह हूँ, वो गवाह नहीं है। उस आरती नहीं, कातिल हम ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी सीमाएं होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि आरती आरोपी हो सकती है क्योंकि उसने बुलाया, क्योंकि वो सब जानता है कि भाई जब आप कोई अपराध कीजिएगा या कोई गलती होगी आपसे, आप बचने के लिए ही किसी के घर में पनाह लीजिएगा। वो अपने माँ बाप को ही यूज कर ली और कोई बात नहीं। और हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन से मैं डीजीपी सर को दूंगी, हाँ, डीजीपी सर को दूंगी कि कम से कम एक बार इसको निष्पक्ष इसका जांच हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए और आरती की सच्चाई जो है वो बुलबुला के बाहर आ जाए, ताकि उसको पता चले। अभी तो घास फूस भी बनाती होगी तो उसका व्यू आ जाता होगा, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं आपका भी रोल है। और खैर मैं तो किसी को आगे बढ़ाने की, समाज में जो बेटियां होती है सब बेटियां आरती जैसी नहीं होती, ठीक है। सब बेटियां अपने माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए या अपने माँ बाप का खर्च उठाने के लिए भी तैयार रहती है, लेकिन ये ऐसी बेटी है कि अपने ही माँ बाप को बलि का बकरा बना दिया। तो ऐसी बेटी हमें नहीं लगता कि किसी भी जात में हो। और हम जात पात हम इसलिए नहीं कहते कि शुरू से मैं कहती हूँ, खंडन करती हूँ कि मैं जात पात नहीं मानती। हाँ, मुझे भी आई थिंक ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब इसलिए लगता है कि हम प्यार करें छोटू से लेकिन नंबर रहे मोनू का। भैया भी बोलती है और
और क्या, अब ज्यादा क्या बोले। हाँ शादी आप मेरे और भी कॉल रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो मन्नू भैया ही बोलती है। लेकिन 2 साल से रिलेशन है किसी और के साथ। अब तो 2 साल अगर किसी और के साथ रिलेशन हुआ तो रिलेशन में उसको पति पत्नी ही कहा जाता है। लिविंग रिलेशन को भी मान्यता सरकार दी है। अभी भैंसुर से कर ली शादी तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, किसी को रुकना नहीं चाहिए। जिंदगी यहाँ 2 बच्चों की माँ भाग जाती है, मैं बार बार कहती हूँ। तो ये तो आरती थी, लेकिन समय जो हिंदू का एक अब मेरी व्यक्तिगत राय और रहे तो मैं कहूँ कि भाई हिंदू धर्म में वो साल भर से पहले अच्छा नेक काम नहीं होता है। लेकिन वो कर ली तो अब क्या कीजिएगा, ढील अपने समाज के ऊपर एक कालिक पोत दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके समाज वाले ने उसको एक्सेप्ट किया होगा। हम्म, उसके पहले समाज सो रहा था, लेकिन अब जग गए। नहीं वो तो नहीं उसके पहले समाज कहाँ था। इतना जब समाज के का परवाह था तो 2 बजे रात में वो बुलाई थी तो उस समय समाज कहाँ था, समाज सो रहा था। समाज का उस समय लोक लाज नहीं था। आए रे मतलब जब चाहा समाज से अलग हो गए, जब चाहा समाज से जुड़ गए। ये तो समाज के नाम पे ही अपना अपना सामान बेचेगी, कल को दुकान खोलेगी, क्या दिक्कत। तो वही तो हम जो हम लोगों ने जो उसको देवता बना दिया था, उस देवता में तो लोग देखेंगे ना क्या कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने भी तो उसको उतना ही साथ साथ दे दिया कि भाई। तभी तो वो मीडिया पे हम चढ़ के बोल रही है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत मीडिया का काम ही है कि जब आपके साथ आप गौर करिए, गलती किसी की भी हो लेकिन अगर किसी का सर फूट जाता है तो सिंपैथी किस पे आती है, आप सोचिएगा। कि सर फूटा, जिसका ब्लड निकला सर से, तो उसके प्रति अगर लोग वहां खड़े हैं तो इकट्ठे हो जाते, कहते हैं बहुत गलत हुआ, इसका सर फूट गया। इसको नहीं, चाहे गलती उसकी है लेकिन फिर भी सिंपैथी उसी के साथ होती है। तो इसी सिंपैथी का फायदा आरती ने उठाया, और क्या कहूँ मैं बस। और रही बात मेरे केस की, तो मेरा केस पे अभी तारीख है और वो एंटी सेपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया हुआ है। कहीं ना कहीं मैं पुरजोर विरोध करूंगी कि इसका बेल ना हो जाए। ऐसे ऐसे जो मन्नू, बिल्कुल, एक महिला के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है। हाँ, गाली नहीं, पागल, हाँ बहुत कुछ अब शब्द हुआ है, वो उन सब बातों को नहीं। अगर मुझे मॉलिश किया गया, हाँ, तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। तारीख है उसकी, उसने एंटी सेपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसका विरोध करूंगी और वहां पे जज साहब से भी कहूंगी कि सर, आपके माध्यम से कि आप जरूर दिखाएं कि अगर नारियां सुरक्षित नहीं, हम जैसी नारियों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोचिए कि गांव में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी। अगर आप ऐसे शख्स को बेल दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ेगा और फिर वो हम तक तो नहीं पहुंचेगा लेकिन आने वाले समय में लड़कियों, जो गांव की लड़कियां होगी उसके लिए तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। मैं महिलाएं तो तो ये समाज में घूमने लायक नहीं है मन। महिलाएं तो उसके घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऑन कैमरा जिस तरीके से वो अपनी पत्नी को मारते हैं, तो उससे भी तो एक कहीं ना कहीं जग तो जाहिर आप हो रहा है। देखिए ना, जब वो क्या बोलते हैं, उमेश यादव जी, जब वो अपनी पत्नी को जिसको आरती को बहू बोलते हैं उसको धक्का उक्का चला रहे थे, तो अभी पता नहीं कौन सा तिरिया चरित्र वो दिखा रहे होंगे। वो तो वो लोग जाने, क्योंकि देखिए वो लोग गांव के अनपढ़ गवार में से, लेकिन पैसा कमाना उनको आ गया। लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है वो सीख चुके हैं पहले से। बहुत बड़े साथी थे, तभी तो वो किसी परिवार को फंसा देते हैं। एक सीधा साधा परिवार जिसको आरती, आरती सो कॉल्ड आरती,
अपने माँ बाप भाई बहन सबको एक एक रास्ते से नपवा दी। सोचिए कि क्या ऐसे बेटियों के लिए उस समाज में रहना सही है? क्या बेटियां ऐसी होती है? बिल्कुल नहीं। मैं कहूँ कि ऐसी बेटी, आरती जैसी बेटी, भगवान न करे किसी दुश्मन को दे। जिस जो मेरे दुश्मन भी है ना, तो उसको भी कह के उसको बेटी ना दे, अगर बेटी ऐसी होती है। अब शशिकांत को मैम बेल मिल गया है, अब इस केस का रुख किस ओर घूम रहा है? क्या अब आरती के जो घर वाले भैया भाभी हैं वो सबको भी बेल मिलेगा और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा? शशिकांत का बेल हुआ क्योंकि वो जुवेनाइल था, 13 साल का था। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, और उसमें देखा है कि बेकसूर बहुत दिन तक सजा काट लेता है बिना मतलब का। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जज साहब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने देखा कि वो सही में निर्दोष है, तब जाके उसको बेल मिल गया। उसने उसने ऑब्जेक्शन भी किया था। बताइए, उस 13 साल के बच्चे के बेल के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि इसको बेल ना मिले। अच्छी बात है, जो बच्चा है ही नहीं। लेकिन ये भगवान का एक करिश्मा बताइए, या हमारे और आपके द्वारा दिखाए हुए जो मीडियाज है, उसका एक बहुत बड़ा रोल था, जो उस बच्चे का बेल हो गया। ये मानिए, मैं अपने आप को सिरे नहीं दूंगी, मैं सब मीडिया को दूंगी, जो इसी बहाने कि कम से कम वो बच्चा आज बाहर निकल आया। उस 13 साल का मासूम बच्चा कम से कम घर में तो है। जेल कैसा होता है शायद अ, जो गए हैं उनको जो बहुत ज्यादा पता होता है। अच्छा तो होता नहीं, वो तो बच्चा है। जवान रो देते हैं जाने के लिए, तो 13 साल का बच्चा के लिए वो दिन कितना खराब होगा, सोचिएगा। बस ऐसे ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो दोषी नहीं है, हम अभी भी कहते हैं, जो दोषी नहीं है उसको कभी सजा ना मिले। जो दोषी है उसको सजा दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बार जांच करने का विषय है, जांच कर लीजिए। कहीं ना कहीं उसके दो दूध मुहा जो बच्चा है, आज अपने माँ से अलग है। मैं तो कहूंगी कि उसकी शायद बेल फाइल होने वाली है। भगवान करे कि वो दूध मुहा बच्चा का माँ वापस आ जाए। वापस आ जाए, और कहीं ना कहीं वो जब वापस आएगी तो अपने बच्चों से तो मिलेगी। बेवजह वो केस में फंस गई। किसी को अगर कोर्ट नहीं रहता, कानून नहीं रहता, तो ऐसे ऐसे लोग अपराध करते रहते, और फिर जो हमारा समाज है वो एकदम निचले तबके पे चला जाता। कहीं ना कहीं आज भी कानून पे हमें भरोसा है, और हम उसकी इज्जत करते हैं।